पंजीकृत कार्यालय एफसीओ सेडान 01 जिला केंद्र साहित नई दिल्ली 1,10,17। इफ्को टोक्यो राज्य मंत्री काटने रक्षक नीति यूआईएन IFFHLIP 2007 1V011920। विवरणिका बिक्री साहित्य इफ्को टोक्यो मास बाइट प्रोटेक्टर पॉलिसी को एक लाभ नीति के रूप में दायर किया गया है ताकि उन लोगों द्वारा किए गए खर्चों का प्रबंधन किया जा सके जिन्होंने वेक्टर जनित बीमारी का अनुबंध किया है। कवरेज लाभ अस्पताल में भर्ती क्या कवर किया गया है। पॉलिसी अवधि के दौरान आपको बीमित व्यक्ति को विशेष रूप से नीचे सूचीबद्ध किसी भी वेक्टर जनित बीमारियों के लिए पूरी तरह से और सीधे अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में हम अनुसूची में उल्लिखित बीमा राशि का भुगतान करेंगे, बशर्ते कि एक रोग का पहले निदान किया गया था। पॉलिसी अवधि शुरू होने के कम से कम 30 दिन या बिना ब्रेक के नवीनीकरण के मामले में पहली पॉलिसी अवधि और 2 अस्पताल में भर्ती 48 घंटे से कम नहीं है। कवर किए गए रोग नीचे दिए गए हैं। ए डेंगू बुखार, बी मलेरिया, सी लिम्फेटिक फिलरियासिस, डी काला अजार, ई सूंघना, ज जापानी एन्सेफ्लाइटिस, जी का वायरस। क्या शामिल नहीं है, हम इसके लिए भुगतान नहीं करेंगे। 1 बाह्य रोगी के आधार पर लिया गया कोई उपचार। 2 कोई भी दावा यदि बीमित व्यक्ति पहले से ही निदान किया गया था और पॉलिसी की खरीद के समय किसी भी सूचीबद्ध वेक्टर जनित बीमारियों से पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। 3 चिकित्सा के रूप में पंजीकृत नहीं किए गए व्यक्तियों से प्रमाणन, निदान, उपचार के आधार पर कोई दावा। चिकित्सक या एक चिकित्सा व्यवसायी से जो उस अनुशासन के बाहर अभ्यास कर रहा है जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है, या कोई निदान या उपचार जो वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, या प्रोस्पेक्टस इफ्को टोक्यो मोस बाइट प्रोटेक्टर पॉलिसी यूआईएन IFF से आवश्यक नहीं है, या किसी भी प्रकार की स्व दवा और इसकी जटिलताओं। 4 स्वास्थ्य लाभ, आराम का इलाज, सैनिटोरियम उपचार, पुनर्वास उपाय, राहत देखभाल, दीर्घकालिक नर्सिंग देखभाल या हिरासत में देखभाल, सामान्य दुर्बलता और थकावट। 5 कोई भी दावा जहां अस्पताल में भर्ती भारत गणराज्य के बाहर है। 6 मुख्य रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए अस्पताल में भर्ती होना जो नियमित रूप से एक आउट पेशेंट के आधार पर किया जा सकता था और जिसके बाद इस अवधि के दौरान सक्रिय उपचार या हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने का। 7 कोई भी दावा जिसमें उपचार एक आउट पेशेंट के आधार पर हो सकता था, लेकिन प्राथमिक रूप से नैदानिक मूल्यांकन उद्देश्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल में भर्ती अवधि के दौरान सक्रिय उपचार प्रबंधन का पालन नहीं किया जाता है। 8 कोई दावा यदि इस पॉलिसी के बहिष्कृत अस्पतालों की सूची में से किसी में भी निदान, उपचार या प्रक्रिया की जाती है, बीमाकृत व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए अप्रत्याशित आपातकालीन उपायों के मामले में या केवल तीव्र दर्द से राहत के लिए डिजाइन किए गए उपायों को छोड़कर। ऐसे बहिष्कृत अस्पतालों की सूची गतिशील है और समय समय पर बदल सकती है। इसलिए हमारा सुझाव है कि प्रवेश से पहले ऐसे बहिष्कृत अस्पतालों की अद्यतन सूची के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ifcotokyo.co.in देखें या हमारे कॉल सेंटर निकटतम कार्यालय से संपर्क करें। विशिष्ट शर्तें। 1 प्रत्येक बीमित व्यक्ति के लिए प्रति पॉलिसी वर्ष में केवल एक दावा हमारे द्वारा स्वीकार्य और स्वीकार किया जाएगा। दावा स्वीकार करने पर उस बीमित व्यक्ति के लिए कवर तुरंत और स्वतः समाप्त हो जाएगा। पॉलिसी में शामिल अन्य सदस्यों के लिए पॉलिसी सक्रिय रहेगी। 2 लसिका फाइलेरिया बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में केवल एक बार देय होगा। बाद के नवीनीकरण पर
लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को छोड़कर अन्य सभी वेक्टर जनित रोग इस पॉलिसी के तहत कवर किए जाएंगे, यदि कोई दावा है। पहले भी लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए स्वीकार किया जा चुका है। सामान्य बहिष्करण, जो पूरी नीति में शामिल नहीं है, हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 1. विलफुल एक्ट या घोर लापरवाही, जानबूझकर किए गए कार्य के कारण चोट, बीमारी या क्षति जिसमें आत्महत्या का प्रयास करना या जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना या आप या बीमित व्यक्ति या उसके परिवार की घोर लापरवाही शामिल है। 2. परिणामी हानि, किसी बीमित घटना से उत्पन्न या उससे संबंधित कोई परिणामी या अप्रत्यक्ष हानि या व्यय। सामान्य परिस्थितियां, ये शर्तें पूरी नीति पर लागू होती हैं। प्रोस्पेक्टस इफ्को टोक्यो मोसबाइट प्रोटेक्टर पॉलिसी यूएन IFFHLIP 2007-1V011920। 10 का पेज 2। व्यक्ति और उसके परिवार को व्यक्तिगत आधार पर जारी की जा सकती है। 2. ऐसी पॉलिसियों के लिए जहां परिवार के सभी सदस्य एक ही पॉलिसी में शामिल हैं, अलग बीमा राशि प्रत्येक सदस्य के लिए लागू होगा। 3. रद्दीकरण, हम आपके अंतिम ज्ञात पते पर और ऐसी घटना में आपको रिकॉर्ड की गई डिलीवरी के तहत 15 दिनों का नोटिस भेजकर आपके द्वारा धोखाधड़ी, नैतिक खतरे या गलत बयानी या असहयोग के आधार पर पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। हम आपकी ओर से धोखाधड़ी या अवैधता के मामले को छोड़कर पॉलिसी के लागू होने की अवधि के लिए उसके अनुपातिक हिस्से को घटाकर भुगतान किया गया प्रीमियम आपको वापस कर देंगे। धनवापसी की गणना निम्न सूत्र के अनुसार आनुपातिक आधार पर की जाएगी। 365 बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को व्यक्तिगत आधार पर जारी की जा सकती है। 2. ऐसी पॉलिसियों के लिए जहां परिवार के सभी सदस्य एक ही पॉलिसी में शामिल हैं, अलग बीमा राशि प्रत्येक सदस्य के लिए लागू होगा। 3. रद्दीकरण, हम आपके अंतिम ज्ञात पते पर और ऐसी घटना में आपको रिकॉर्ड की गई डिलीवरी के तहत 15 दिनों का नोटिस भेजकर आपके द्वारा धोखाधड़ी, नैतिक खतरे या गलत बयानी या असहयोग के आधार पर पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। हम आपकी ओर से धोखाधड़ी या अवैधता के मामले को छोड़कर पॉलिसी के लागू होने की अवधि के लिए उसके अनुपातिक हिस्से को घटाकर भुगतान किया गया प्रीमियम आपको वापस कर देंगे। धनवापसी की गणना निम्न सूत्र के अनुसार आनुपातिक आधार पर की जाएगी। 365 के NR 365 के P कहाँ पे? R पॉलिसी पर धनवापसी K = 1/2 वर्ष पॉलिसी अवधि, N = लागू पॉलिसी के दिनों की कुल संख्या। P बीमित व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम। आप हमें 15 दिन की लिखित सूचना भेजकर इस नीति को रद्द कर सकते हैं। फिर हम नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार लघु अवधि तालिका के आधार पर प्रीमियम को बनाए रखने के बाद धनवापसी की अनुमति देंगे। पॉलिसी अवधि 1 साल, 2 साल 87%, 3 साल 91%, 75%। धनवापसी प्रतिशत, पॉलिसी शुरू होने की तारीख से रद्द करने की तारीख X महीने तक। फ्री लुकअप अवधि के बाद और 1 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक, 12 महीने तक, 15 महीने तक, 50%, 74%, 82%, 25%, 61.5%, 72.5%, 0%, 48.5%, 64.5%, ना 47%, 24.5%, 12%, लागू नहीं 18 महीने तक, 38.5%, 0%, 30%, 24 महीने तक, ना 8%, 30 महीने तक, ना
0%। इफ्को टोक्यो। एक पॉलिसी बीमित व्यक्ति और उसके अरे क्या कर रहे हैं? ठीक अकेले renewal. This policy shall ordinarily be renewable for lifelong only by mutual consent except justified on तो कैसे करूं? पकड़े ना बस पीछे ऐसे पकड़ो। अच्छा इफ्को टोक्यो। एक पॉलिसी बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को व्यक्तिगत आधार पर जारी की जा सकती है। दो ऐसी पॉलिसियों के लिए जहां परिवार के सभी सदस्य एक ही पॉलिसी में शामिल हैं, अलग बीमा राशि पर जारी की जा सकती है। दो ऐसी पॉलिसियों के लिए जहां परिवार के सभी सदस्य एक ही पॉलिसी में शामिल हैं, अलग बीमा राशि प्रत्येक सदस्य के लिए लागू होगा। 3 प्राधिकरण। हम आपके अंतिम ज्ञात पते पर और ऐसी घटना में आपको रिकॉर्ड की गई डिलीवरी के तहत 15 दिनों का नोटिस भेजकर आपके द्वारा धोखाधड़ी, नैतिक खतरे या गलत बयानी या असहयोग के आधार पर पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। हम आपकी ओर से धोखाधड़ी या अवैधता के मामले को छोड़कर पॉलिसी के लागू होने की अवधि के लिए उसके अनुपातिक हिस्से को घटाकर भुगतान किया गया प्रीमियम आपको वापस कर देंगे। धनवापसी की गणना निम्न सूत्र के अनुसार आनुपातिक आधार पर की जाएगी। 365 के NR 365 के P। कहाँ पे? R पॉलिसी पर धनवापसी K = 1/2 वर्ष पॉलिसी अवधि N = लागू पॉलिसी के दिनों की कुल संख्या। P बीमित व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम। आप हमें 15 दिन की लिखित सूचना भेजकर इस नीति को रद्द कर सकते हैं। फिर हम नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार लघु अवधि तालिका के आधार पर प्रीमियम को बनाए रखने के बाद धनवापसी की अनुमति देंगे। पॉलिसी अवधि 1 साल, 2 साल 87%, 3 साल 91%, 75%। धनवापसी प्रतिशत पॉलिसी शुरू होने की तारीख से रद्द करने की तारीख X महीने तक। फ्री लुकअप अवधि के बाद और 1 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक, 12 महीने तक, 15 महीने तक, 50%, 74%, 82%, 25%, 61.5%, 72.5%, 0%, 48.5%, 64.5%, ना 47%, 24.5%, 12%, लागू नहीं 18 महीने तक 38.5%, 0%, 30%, 24 महीने तक ना 8%, 30 महीने तक ना 0%, 30 महीने से परे। प्रीमियम की यह वापसी इस शर्त के अधीन है कि हम पर कोई दावा नहीं किया गया है। 4 नवीनीकरण। यह नीति आमतौर पर आपके द्वारा गलत प्रतिनिधित्व, धोखाधड़ी, नैतिक खतरे या असहयोग जैसे आधारों को छोड़कर केवल आपसी सहमति से आजीवन नवीकरणीय होगी। बीमित व्यक्ति और नवीनीकरण के समय लागू दर पर कुल प्रीमियम के अग्रिम भुगतान के अधीन और पॉलिसी के अधीन समाप्ति की तारीख से 30 दिनों की छूट अवधि के भीतर नवीनीकृत किया जाता है। जब तक यहाँ प्रदान किए गए अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है, यह पॉलिसी उस अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। 10 का पेज 3 प्रोस्पेक्टस। इफ्को टोक्यो मोस्ट बाय प्रोटैक्ट। किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के गलत विवरण या गैर प्रकटीकरण की स्थिति में यहाँ भुगतान किया गया सभी प्रीमियम हमारे लिए जब्त कर लिया जाएगा। 6
नोटिस आप बीमित व्यक्ति हमारे कार्यालय को लिखित रूप में हर नोटिस और संचार देंगे जिसके माध्यम से यह बीमा किया जाता है। 7. परिस्थितियों में बदलाव आप बीमित व्यक्ति को अपने और बीमित व्यक्तियों उनके व्यवसाय के बारे में आपके द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में यथासंभव जल्द से जल्द हमें सूचित करना चाहिए, जो प्रदान किए गए बीमा कवर को प्रभावित कर सकता है। आप बीमित व्यक्ति को पूर्वोक्त वर्णित जानकारी में किए गए किसी भी परिवर्तन या परिवर्तन के बारे में जिससे जोखिम बढ़ जाता है। इस तरह के परिवर्तन या किए गए परिवर्तन और हमारे द्वारा लिखित रूप में स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में इस पॉलिसी के तहत सभी कवर समाप्त हो जाएंगे। 8. फ्री लुकअप अवधि फ्री लुक अवधि पॉलिसी की शुरुआत में लागू होगी और 1. बीमाधारक को पॉलिसी की प्राप्ति की तारीख से कम दिनों की अवधि के लिए पॉलिसी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने और स्वीकार्य नहीं होने पर उसे वापस करने की अनुमति दी जाएगी। 2. यदि बीमित व्यक्ति ने फ्री लुक अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया है, तो बीमित व्यक्ति का हकदार होगा। बीमाकर्ता द्वारा चिकित्सा पर किए गए किसी भी खर्च को घटाकर भुगतान किए गए प्रीमियम की वापसी। बीमित व्यक्तियों की जांच और स्टाम्प शुल्क या बी, जहां जोखिम पहले ही शुरू हो चुका है और पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी की वापसी के विकल्प का प्रयोग किया जाता है। कवर पर अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम की कटौती या सी, जहां केवल बीमा कवरेज का एक हिस्सा शुरू हो गया है। ऐसी अवधि के दौरान बीमा कवरेज के अनुरूप आनुपातिक प्रीमियम। 9. बनाए जाने वाले रिकॉर्ड बीमित व्यक्ति सभी प्रासंगिक मेडिकल रिकॉर्ड युक्त एक सटीक रिकॉर्ड रखेगा और हमें या हमारे प्रतिनिधि को ऐसे रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति देगा। बीमित व्यक्ति ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो हमें इस पॉलिसी के तहत किसी भी समय पॉलिसी अवधि के दौरान और पॉलिसी की समाप्ति के 3 साल बाद तक या अंतिम समायोजन, यदि कोई हो, और इस पॉलिसी के तहत सभी दावों के समाधान तक की आवश्यकता हो सकती है। 10. दावा प्रक्रिया और आवश्यकताएं एक घटना जो एक दावे को जन्म देती है या पॉलिसी के तहत दावा बन सकती है, हमें जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। दावे के लिखित विवरण की आवश्यकता होगी और एक दावा प्रपत्र प्रदान किया जाएगा। दावे का यह लिखित विवरण सहायक दस्तावेज के साथ हमें बीमित घटना होने के 45 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंचा दिया जाना चाहिए। हमारे विचार में आप मृत व्यक्ति के नियंत्रण से परे वास्तविक परिस्थितियों को छोड़कर। 11. हम इसके हकदार हैं। 1. सभी आवश्यक जानकारी, बीमित घटना के घटित होने का प्रमाण और आपसे सहायता प्राप्त करें। बीमित व्यक्ति और इस पॉलिसी के तहत लाभ चाहने वाले किसी अन्य व्यक्ति से तथ्यों की जांच करें और बीमित व्यक्ति की जांच करें। 12. आप बीमित व्यक्ति पॉलिसी के तहत दावे की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए हमें या हमारे प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के पालन में सहायता करेंगे और बाधा नहीं देंगे या नहीं रोकेंगे। 13. पॉलिसी के शब्दों में नियमों और शर्तों में किसी भी असंगति के मामले में पॉलिसी शेड्यूल में निहित जानकारी के अनुसार पॉलिसी शेड्यूल में निहित जानकारी मान्य हो। Take a photo of words to translate. तथ्यों की जांच करें और बीमित व्यक्ति की जांच करें। 12. आपका बीमित व्यक्ति निम्नलिखित के अनुसरण में हमारी या हमारे प्रतिनिधियों की सहायता करेगा और बाधा या बाधा नहीं डालेगा। पॉलिसी के तहत दावे की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए उनके कर्तव्य। 13. जानकारी के साथ साथ पॉलिसी के शब्दों में नियमों और शर्तों में किसी भी असंगति के मामले में नीति अनुसूची में निहित जानकारी प्रबल होगी। 14. पोर्टेबिलिटी
12(8) में नीचे उल्लिखित पोर्टेबिलिटी दिशानिर्देशों के अनुसार वेक्टर बॉन्ड डिजीज प्रोटेक्टर पॉलिसी के लिए किसी अन्य बीमाकर्ता की समान स्वास्थ्य लाभ पॉलिसी के लिए पॉलिसी धारकों को पोर्टेबिलिटी प्रदान की जाएगी। बी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पोर्टेबिलिटी को नियंत्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा विनियमन 2016 दिनांक 12 जुलाई 2016 द्वारा। अधिक जानकारी के लिए कृपया IRDA वेबसाइट के निम्नलिखित URL पर पृष्ठ संख्या 41 देखें। https://www.irdal.gov.in/adminsiums/cms/from-general-layout page no 2908 और flag equals 1। बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति की रातों और दायित्वों का उल्लेख करने वाली मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। क एक पॉलिसी धारक जो अपनी पॉलिसी को किसी अन्य बीमा कंपनी के साथ बांटना चाहता है, ऐसे पर लागू होगा। बीमा कंपनी परिवार के सभी सदस्यों, यदि कोई हो, के साथ अपनी मौजूदा पॉलिसी की प्रीमियम नवीनीकरण तिथि से कम 45 दिन पहले पूरी पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए। बी यदि पॉलिसी धारक नए बीमाकर्ता से संपर्क करने में विफल रहता है तो बीमाकर्ता पोर्टेबिलिटी की पेशकश करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। प्रीमियम नवीनीकरण तिथि से कम 45 दिन पहले। ग पॉलिसी धारक द्वारा पोर्टेबिलिटी का विकल्प केवल ऊपर में बताए अनुसार चुना जाएगा, न कि पॉलिसी के चालू रहने के दौरान। घ यदि बीमाकर्ता पोर्टेबिलिटी के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है, भले ही पॉलिसी धारक नवीनीकरण तिथि से कम 45 दिन पहले बीमाकर्ता से संपर्क करने में विफल रहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। जहां पोर्टेबिलिटी की स्वीकृति का परिणाम अभी भी नए बीमाकर्ता से की तारीख को प्रतीक्षा कर रहा है। नवीनीकरण मौजूदा पॉलिसी को, यदि पॉलिसी धारक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो ऐसी छोटी अवधि के लिए प्रोरेट प्रीमियम स्वीकार करके, जो कम से कम 1 का होगा, अल्पावधि के लिए विस्तारित करने की अनुमति दी जाएगी। महीना और मौजूदा पॉलिसी को तब तक रद्द नहीं करेगा जब तक कि नए बीमाकर्ता से एक पुष्टिकृत पॉलिसी प्राप्त नहीं हो जाती है या बीमाधारक के विशिष्ट लिखित अनुरोध पर। नए बीमाकर्ता ऐसे सभी मामलों में जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि को छोटी अवधि की समाप्ति की तारीख के साथ मिलान करें, जहां भी प्रासंगिक हो। यदि किसी कारण से बीमित व्यक्ति मौजूदा बीमाकर्ता के साथ पॉलिसी को आगे जारी रखने का इरादा रखता है, तो उसे एक नियमित प्रीमियम चार्ज करके और कोई नई शर्त लगाए बिना जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। सी पोर्टेबिलिटी क्लॉज पॉलिसी को नवीनीकृत करने या रद्द करने के हमारे अधिकार को नहीं बदलता है। डी गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के लिए पोर्टेबिलिटी की अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए कपटपूर्ण साधनों या कार्रवाई के कारण कोई दावा कपटपूर्ण है, तो इस पॉलिसी के तहत सभी लाभ और अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे। 16 परिवर्तन की सूचना हम संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे या इस नीति के साथ या इससे संबंधित ट्रस्ट, प्रभार, ग्रहणाधिकार, असाइनमेंट या अन्य व्यवहार के किसी नोटिस से प्रभावित नहीं होंगे। बीमित व्यक्ति की आपकी रसीद या रसीद सभी मामलों में हमारे लिए एक प्रभावी निर्वहन होगी। 17 मध्यस्थता यदि पॉलिसी के तहत भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, देयता को अन्यथा स्वीकार किया जाता है, तो ऐसे अंतर को अन्य सभी प्रश्नों से स्वतंत्र रूप से लिखित रूप में नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता को लागू करने वाले किसी भी पक्ष के 30 दिनों के भीतर पक्षकार या यदि वे एक मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो उसे 3 मध्यस्थों के एक पैनल को संदर्भित किया जाएगा, जिसमें 2 मध्यस्थ शामिल होंगे, प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए एक विवाद
अंतर और तीसरे मध्यस्थ को दो ऐसे मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार आयोजित की जाएगी। यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा जाता है कि कोई अंतर या विवाद को संदर्भित नहीं किया जाएगा मध्यस्थता जैसा कि यहाँ पहले प्रदान किया गया है। यदि हमने इस नीति के तहत या इसके संबंध में विवाद किया है या दायित्व स्वीकार नहीं किया है। हालांकि यह समझा जाता है कि आपको पॉलिसी की अवधि के दौरान हर समय केवल इस बीमा से संबंधित सभी मामलों में अग्रणी या जारीकर्ता कार्यालय के साथ संवाद करने का अधिकार होगा। 18 नीति विवाद। इस नीति के पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि भारत गणराज्य के कानून इस नीति की वैधता, निर्माण, व्याख्या और प्रभाव को नियंत्रित करेंगे। यहाँ निहित नियमों और शर्तों, सीमाओं और या बहिष्करणों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद को बीमाधारक और कंपनी दोनों भारतीय कानून के अधीन समझते हैं और सहमत होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सभी मामलों का निर्धारण भारतीय क्षेत्र के भीतर ऐसे न्यायालय के कानून और प्रथा के अनुसार किया जाएगा। 19 अस्वीकरण खंड। यदि हम किसी भी दावे में अपने दायित्व को अस्वीकार करते हैं और इस तरह के दावे को अस्वीकरण की तारीख से 12 महीनों के भीतर अदालत में मुकदमे का विषय नहीं बनाया गया है, तो दावा किया जाएगा सभी उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया गया माना जाएगा और उसके बाद इस नीति के तहत वसूली योग्य नहीं होगा। 20 सभी दावों का निपटारा भारत में भारतीय रुपए में किया जाएगा। 21 इस नीति के प्रावधान भारत के कुछ समय के लिए लागू कानूनों द्वारा शासित होंगे। इसके पक्षकार बिना शर्त भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। 22 पॉलिसी की शर्तों को वापस लेना और बदलना। IRDA विनियम के अनुसार पॉलिसी के नियमों और शर्तों में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि आपके अंतिम घोषित पत्राचार पते पर पंजीकृत डाक द्वारा इस तरह के परिवर्तन या संशोधन के प्रभावी होने की तारीख से कम 3 महीने पहले आपको विधिवत सूचित किया जाएगा। नियमों और दरों में संशोधन के लिए समयबद्धता के अनुसार होगी। IRDA विनियमन। किसी उत्पाद को प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से वापस लिया जा सकता है और निकासी की जानकारी आपको IRDA के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम रूप से हमारे द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों के विवरण के साथ दी जाएगी। अगर हमें निकासी की सूचना पर आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो मौजूदा उत्पाद को वापस ले लिया जाएगा। नवीनीकरण की तारीख और आपको नियम और शर्तों के अधीन हमारे पास उपलब्ध एक नई पॉलिसी लेनी होगी। 23 प्रीमियम का भुगतान। जोखिम के शुरू होने से पहले देय प्रीमियम का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाएगा। हमारे विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हमारे आधिकारिक फॉर्म को छोड़कर प्रीमियम की कोई रसीद मान्य नहीं होगी। इसी तरह इस नीति के किसी भी नियम, प्रावधान, शर्तों और समर्थन की कोई छूट तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि हमारे अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित न किया गया हो। 24 इस पॉलिसी के तहत देय किसी भी राशि। IFFCO Tokyo. The renewal date and you shall have to take a new policy available with us. उपलब्ध एक नई पॉलिसी लेनी होगी। 23 प्रीमियम का भुगतान। जोखिम के शुरू होने से पहले देय प्रीमियम का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाएगा। हमारे विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हमारे आधिकारिक फॉर्म को छोड़कर प्रीमियम की कोई रसीद मान्य नहीं होगी। इसी तरह इस नीति के किसी भी नियम, प्रावधान, शर्तों और समर्थन की कोई छूट तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि हमारे अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित न किया गया हो। 24 इस पॉलिसी के तहत देय किसी भी राशि पर सामान्य के तहत उल्लिखित के अलावा कोई ब्याज, जुर्माना नहीं होगा। पॉलिसी धारक के हितों के संरक्षण की शर्त। 25 कोई रचनात्मक सूचना नहीं। आप मृत व्यक्ति,
व्यक्तियों के संबंध में किसी भी स्थिति, परिस्थितियों या स्थिति के बारे में कोई जानकारी हमारे किसी अधिकारी के कब्जे में नहीं होगी या बाध्य करने या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए नोटिस नहीं किया जाएगा। हमें प्रीमियम की बाद में स्वीकृति के बावजूद। 26. इलेक्ट्रॉनिक लेन देन। आप और या बीमित व्यक्ति ऐसे सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं जो हम समय समय पर निर्धारित कर सकते हैं और इसके द्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि सभी इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, कॉल सेंटर, टेलीसर्विस संचालन, चाहे आवाज, वीडियो, डेटा या उसका संयोजन, या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, ऑटोमेटेड मशीन नेटवर्क या नीति या उसकी शर्तों या हमारे अन्य उत्पादों और सेवाओं के संबंध में या हमारी ओर से स्थापित दूरसंचार के अन्य माध्यमों के माध्यम से हमारे नियमों और शर्तों के अनुपालन में किए जाने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी और वैध लेनदेन का गठन करेगा। ऐसी सुविधाएं जो समय समय पर निर्धारित की जा सकती हैं। हालांकि शर्त की शर्तें पॉलिसी धारक के हितों की सुरक्षा के लिए इर्दा विनियमों के प्रावधानों सहित किसी भी कानून या वैधानिक नियमों के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं करेंगी। 27. पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा दावे की स्थिति में, यदि यह पॉलिसी के तहत स्वीकार्य पाया जाता है, हम सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और जांच, मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो, की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर निपटान का प्रस्ताव देंगे या दावे की अस्वीकृति से अवगत कराएंगे। यदि दावा स्वीकार किया जाता है, तो दावा राशि का भुगतान आपमित व्यक्ति द्वारा हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति के 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। भुगतान में देरी के मामले में, हम उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रचलित बैंक दर से 2% अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें हमें डैम प्राप्त होता है। 28. वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रावधान। बीमाधारक को प्रीमियम से अधिक चार्ज किए गए किसी भी अंडरराइटिंग लोडिंग के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा और इस तरह की लोडिंग के लिए पॉलिसी धारक की विशिष्ट सहमति पहले प्राप्त की जाएगी। एक नीति जारी करना। वरिष्ठ नागरिकों के संबंधित दावों और शिकायतों को दूर करने के लिए अलग चैनल का उल्लेख किया गया है। नीचे दावे शिकायत, वरिष्ठ नागरिक शिकायत @ifcotokyo.co.in संपर्क नंबर, पता 012428501000 इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। प्रोस्पेक्टस। किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्ति इस नीति का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वह भारत का सामान्य निवासी होना चाहिए। 2. पॉलिसी में बीमा राशि का मध्यावधि संशोधन उपलब्ध नहीं होगा। 3. बीमित व्यक्ति का विवरण पॉलिसी व्यक्तियों के साथ साथ परिवारों को भी जारी की जा सकती है। उन पॉलिसियों के लिए जहां परिवार के सभी सदस्य एक ही पॉलिसी में शामिल हैं, प्रत्येक सदस्य के लिए अलग बीमा राशि लागू होगी। परिवार का अर्थ है स्वयं, जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन। बीमित व्यक्ति को सभी बीमित व्यक्तियों का पूरा विवरण प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव प्रपत्र में दर्शाया गया है। पॉलिसी की अवधि के दौरान कोई भी परिवर्तन और विलोपन होना चाहिए। कंपनी को उसी प्रारूप में सूचित किया जाए। 4. बीमित राशि 5,000 रुपए के गुणकों में 1 लाख रुपए तक। 5. न्यूनतम प्रवेश आयु, एक बच्चा -91 दिन, वयस्क -18 वर्ष 6। अधिकतम प्रवेश आयु ए बच्चा -23 वर्ष, बी वयस्क 65 वर्ष। 7. अधिकतम अक्षय आयु आजीवन। 8. बीमा की अवधि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष 9। पॉलिसी पूर्व स्वास्थ्य जांच, कोई चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं है। छूट का निषेध।
बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 निम्नानुसार प्रदान करती है। 1. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेना या नवीनीकरण करना या जारी रखना। भारत को देय कमीशन की पूरी या आंशिक छूट या दिखाए गए प्रीमियम की कोई छूट बीमाकर्ता के प्रकाशित विवरणिका या सारणियों के अनुसार अनुमत है। 2. धारा के प्रावधानों के साथ कंपनी में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा जो 10 लाख रुपए तक हो सकता है। मई के रूप में ऐसी छूट को छोड़कर नीति पर नोट बिक्री साहित्य में उत्पाद की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं। कवर बहिष्करण और शर्तों पर विस्तृत विवरण के लिए कृपया पॉलिसी शब्द देखें। सभी बीमा अनुबंधों के लिए पॉलिसी के साथ पॉलिसी शेड्यूल प्रोस्पेक्टस इफको